नमस्ते दोस्तों, सो वी आर बैक। मेमोरी वी वर डिस्कसिंग और लास्ट वीडियो में अपन शॉर्ट टर्म मेमोरी पे मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन किया था। बेसिकली एक तरह का रफ बुक है अपनी, जिसमें अपन ब्रेन सेलेक्ट करता है कौन सी चीज़ रखूं, कौन सी चीज़ हटाऊं। हम उसको इंसिस्ट करते हैं कि यार ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, मेक इट लॉन्ग टर्म मेमोरी, लॉन्ग टर्म में चली गई तो ये हम डिसाइड करते हैं। बट इट्स लाइक एक रफ पेपर जिसपे ब्रेन ने कई सारी छोटी छोटी शॉर्ट टर्म चीजें इकट्ठी कर ली कि सेग्रीगेट क्या क्या जरूरी है। ठीक है, सिंपल सी चीज लगती है। अब आपको इससे रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं। आपने नाम सुना है ADHD? एक बीमारी, नई बीमारी है। ऑनेस्टली ये नई बीमारी है, अपने पेरेंट्स की जनरेशन में चीज नहीं थी। अटेंशन डेफिसिट हाइपर काइनेटिक डिसऑर्डर किन में पाई जाती है? बच्चों में। अब वही बच्चे बड़े भी हो गए तो सम एडोलेसेंस ग्रुप में भी मिलती है चीज, है ना। ये क्या है? ये प्योरली ऐसे समझना, शॉर्ट टर्म है। वो जो हमारा रफ बुक था ब्रेन का, वो ओवरफ्लडेड हो गया। अब इसका कॉज कहां से आया? ओवरफ्लडेड कहां से हुआ होगा? बहुत कॉमन आपने देखा होगा, आजकल हर कोई छोटा बच्चा पैदा होते हैं, साल 2 साल पेरेंट्स फोन पकड़ा देते हैं। वो बच्चे स्क्रॉल करते रहते हैं, उन्हें कुछ नहीं समझ में आ रहा बट वो स्क्रॉल करते रहते हैं। तो ब्रेन इतनी सारी इंफॉर्मेशन प्रोसेस ही नहीं कर पाता। छोटे से बच्चे का ब्रेन है, जो चीज स्टेप बाय स्टेप होनी चाहिए थी वो नहीं हुई। एकदम से बहुत सारी हमने भूखे को बहुत बड़ी 56 भोग परोस दिए, अब वो नहीं चूज कर पा रहा, बेचारा भूखा रह गया। तो ब्रेन ने भी क्या किया, इतनी सारी इंफॉर्मेशन थी, ब्रेन ने फोकस करने बंद कर दिया कि यार पता नहीं क्या आ रहा है। जब फोकस करना बंद कर दिया तो समस्या चालू हुई, क्योंकि जो डेवलपमेंट का पार्ट था, जहां बच्चे की लर्निंग इंपॉर्टेंट होती कि हम कोई चीज पे फोकस करें, उसको ग्रेस्प करें, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म में जानी जरूरी थी, ब्रेन ने वो चीजें भी लेनी बंद कर दी। सो बहुत क्लासिकल यदि आप इन बच्चों में देखेंगे, आजकल जो छोटे बच्चे का बहुत सारे कॉमन है ये कि अब एक सेकंड इधर भागे, एक सेकंड उधर भागे, एक जगह बैठना नहीं है, एक्टिविटी करते रहना, रेस्टलेस, यहां कूद जाएंगे वहां कूद जाएंगे, कुछ चीज तोड़ दी, दे नेवर स्टॉप, हाइपर काइनेटिक, भागे जा रहे हैं। आप उन्हें डांट रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, आप उनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, उनका फोकस ही नहीं है। आपने अभी बोला 5 मिनट वो खुद ही भूल जाएंगे, पता नहीं क्या था। समझ गए? दिस इज अ वेरी सीरियस इशू, क्योंकि ये जनरेशन, ये जो बच्चे हैं, जो ADHD बच्चे हैं, अटेंशन डेफिसिट्स हैं, जब ये लोग चीजें को जज नहीं कर पाते, जब चीजों पे फोकस नहीं कर पाते, जब इनकी ब्रेन की लर्निंग नहीं हो पाती है, दे विल नॉट एबल टू डिफरेंशिएट कि क्या चीज सही है और क्या चीज गलत है। और इसमें वो कभी कभी खुद का, कभी कभी पेरेंट्स का, कभी किसी और का नुकसान कर देते हैं। ये प्योरली वो शॉर्ट टर्म मेमोरी से लिंक चीजें जो खराब हो गई। और ये इतनी कॉमन है आज के समय में कि पिछले 20 साल 22 साल जब से मोबाइल क्रांति आई है, उसके बाद की ही बीमारी है, उसके बाद के ही बच्चों में पाई गई है। मैं एक उसमें नहीं कवर कर पाऊंगा, इट्स एन इंपॉर्टेंट, बिकॉज शॉर्ट टर्म मेमोरी चल रही थी तो मैंने आपसे एक चीज डिस्कस की है। ये आप लोगों की इंफॉर्मेशन के लिए है कि छोटे बच्चों को प्लीज अपने फोन से दूर रखें। आप ये समझिए कि ब्रेन जो चीज लर्निंग प्रोसेस होनी चाहिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम उन चीजों को फॉलो करें। यदि हम वो चीजें मिस कर देंगे तो ऐसा समझना, एक जो नेक्स्ट जनरेशन आएगी, एक ह्यूमन बीइंग जो डेवलप होना चाहिए प्रॉपर वे में, जो हम कहते थे कि हम एवोल्यूशन के पिरामिड में सबसे ऊपर हैं, हमसे ऊपर हमारा कंट्रोल सिस्टम मोबाइल में चला गया है, वो रील्स में चला गया है, वो इंफॉर्मेशंस में चला गया है, और हमारा ब्रेन प्रोसेस नहीं हुआ तो हम पीछे रह गए हैं। बच्चे का प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं होता है, एंड इन चीज़ों को ट्रीट करना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि जब आप उस बच्चे को लेके, जब आप रियलाइज करते हैं, जब वो बच्चा 5 साल 6 साल, जहाँ पे उसको लोगों के साथ मिक्सअप होना चाहिए, जहाँ उसको दूसरों के साथ खेलना चाहिए, सिबलिंग बॉन्डिंग बनती है, फ्रेंड्स बनते हैं, कम्युनिकेशन स्किल डेवलप होती है, तब तक वो बच्चा बेसिक्स ही नहीं पकड़ पाता और इसलिए वो प्रॉब्लम में आ जाता है। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से, क्योंकि शॉर्ट टर्म से ही कंटिन्यू, शॉर्ट टर्म मेमोरी से कंटिन्यूशन, तो मैं तो अभी आपको केवल ADHD के ऊपर ही बता के
रुक रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हम क्या क्या चीज़ें इंप्रूव कर सकते हैं, बट इस चीज़ को सीरियसली लीजिए। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि नेक्स्ट जनरेशन कैसी आ रही है ये इस चीज़ पे डिपेंड करती है। सो स्टे ट्यून्ड, मैं डिस्कस करूँगा। ऐसे सॉल्यूशंस भी हैं, क्योंकि चीज़ें जब हमने जनरेट की है तो हमारे पास सॉल्यूशंस भी हैं। आई रियली वॉन्ट कि आप ये 2-4 वीडियो देखें, एंड पेरेंट्स जहां आपको लगता है, आजकल आप नेबर्स में अगल बगल में सब जगह देखेंगे जहां आपको लगेगा कि इस तरह के बच्चे हैं, प्लीज शेयर विद देम। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जब हम सब मिलके करेंगे तभी चीजें बदल पाएंगी। ठीक है, थैंक यू।